अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। देखिए आज मैं आपको सॉक्स बनाना दिखा रही हूँ। ये मैंने लेडी सॉक्स बनाई हैं और इसके ऊपर के हिस्से में मैंने डिज़ाइन बनाया है और नीचे पूरा प्लेन बनाया है। ये देखिए, पहले मैंने इसका 1.5 इंच का बॉर्डर बनाया है, उसके बाद 4-4 सिलाइयाँ मैंने एक-एक कलर की बनाई हैं। 4 सिलाई एक कलर की और 4 सिलाइयाँ दूसरे कलर की। हील तक बनाने के बाद मैंने हील निकाली है। हील उसके बाद डिज़ाइन डाला है ऊपर वाले हिस्से में। फिर आगे का प्रोसेस देखिए क्या किया है। यहाँ मेरा बॉर्डर जो है वो 1.5 इंच का हो गया है, तो अब मैंने इस पर दूसरा कलर लगाना है और अब ऊपर बॉर्डर नहीं बनाना, प्लेन ही बनाना है। यहाँ पर हम दूसरा कलर लगाएँगे। इसमें मैंने टोटल 55 फंदे लिए हैं। तो आप अपनी मेजरमेंट के हिसाब से फंदे ले सकते हैं कम या ज़्यादा। अगर 7 6 सा 7 नंबर ये के लिए बनानी हो तो 55 फंदे काफ़ी हैं। अगर उससे छोटा बनाना हो 5 नंबर या 4 नंबर तो उसके लिए 50 फंदे फिर उसी हिसाब से छोटा-बड़ा करके फंदे लगाने होते हैं। तो ये 6 नंबर बनाए हैं मैंने सॉक्स, तो इसके लिए मैंने 55 फंदे लगाए हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने 4 सिलाइयाँ इसकी ग्रे कलर की बुनी हैं। यहाँ पर लास्ट पर दूसरा कलर होता है, इसको भी हमने साथ में चलाना होता है। अब दूसरा कलर लगाएँगे और इसके भी 4 रोज़ बनाएँगे। इसी तरह मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ हील तक। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, इसको दूसरे कलर वाले जो धागा है उसको भी साथ-साथ में चलाना होता है। तो ये 7 इंच मेरा हील तक हो गया है, तो इतना काफ़ी है। अब यहाँ पर हील निकालनी है, तो हील निकालने के लिए हमने क्या करना है, हमने इसका हाफ़ करना होता है। तो हाफ़ करके जो आधा वाला पोर्शन है जो यहाँ देखिए सेंटर मार्क किया, तो ऊपर वाला जो पोर्शन है हमने उसको ऐसे ही रखना है बिना बुने और जो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ पर हमने हील बनानी है। तो और हील बनाने के लिए क्या करना है कि दोनों साइडों से एक-एक फंदा हर नीडल में हमने बिना बुने उतारना है। लेकिन हमने ऐसे ही रखने हैं वो ये अपनी सिलाई में ही, निकालने ही नहीं है। बस वो इसी तरह बनाते जाएँगे हम पूरा। ये देखिए यहाँ पर ये एक फंदा इसी तरह रहा बिना बुने, इसको बिना बुने उठाना है। तो यहाँ पर भी हम एक फंदा बिना बुने उठाएँगे, ये देखिए। इसी तरह हर सिलाई में हमने एक-एक फंदा इसी तरह बिना बुने और वो बढ़ते जाएँगे जब तक न हमारे लास्ट में सिर्फ़ 8 फंदे रहेंगे, तब तक हमने एक-एक फंदा इसी तरह उतारते रहना है। यहाँ पर अब हमारे 2 फंदे हो गए।
यहाँ पर भी 2 फंदे आ रहे हैं बिना बुने। तो इसी तरह हमने बुनना है जब तक सिर्फ़ 8 फंदे रह जाएँगे इसके। यह आसान वाला तरीका मैं आपको समझा रही हूँ, नहीं तो दूसरा तरीके में क्या करना होता है कि ये वाले जो फंदे हैं साइडों में हर एक रो बुनने के बाद हमने एक-एक फंदा जो है घटाना होता है। तो हम इसको घटाएँगे नहीं, इसी तरह बिना बुने उतारेंगे ताकि इसको उठाने में भी फिर आसानी हो और इस तरह थोड़ा खूबसूरत भी लगता है ये। ये देखिए, यहाँ पर आप हमारे सिर्फ़ 8 फंदे रहे हैं जो कि हमने नहीं बुनने हैं अब। तो यहाँ से हम वापस फंदों को उठाएँगे फिर से जो जैसे कि एक-एक फंदा हमने घटाया है उसी तरह से फिर से हम एक-एक फंदा इनको हर रो में उठाते जाएँगे और बुनते जाएँगे। ये देखिए, यहाँ से हमारा शुरू हो गया ये वाला फंदा उठाया। अब यहाँ से हील बननी शुरू हो जाएगी। देखिए यहाँ यहाँ पर दूसरी साइड में भी हमने फंदे इसी तरह एक-एक करके उठाने हैं। ये देखो हील बन रही है हमारी। ये पूरा कंप्लीट करके मैं आपको बताती हूँ आगे का प्रोसेस। देखिए अब हमारे यहाँ पर सिर्फ़ 4 फंदे रहे हैं जो हमने वापस से बुनने हैं। ये देखिए ये हमारा लास्ट का फंदा है जो हमने बिना बुने उठाया था, तो ये भी हमने उठा लिया। देखिए कितनी ही अच्छी हील बन गई है।
यहाँ पर देखिए मार्कर निकाल देना है और बाकी के फंदे जो हमने इसी तरह रखे थे बिना बुने, वो भी उठा लेने हैं और हम अब सबको इकट्ठे बुनेंगे। ये देखिए अब पूरे फंदे जितने भी इसमें लगे हैं वो हमने सारे इकट्ठे बुनने हैं। इसमें मैं ऊपर की साइड डिज़ाइन डाल रही हूँ और नीचे जो हमारा आएगा पैर के नीचे से साइड वो हमारी प्लेन बनेगी। तो ये मैं आपको दूसरी दूसरी वीडियो में मैंने ये डिज़ाइन डाला हुआ है, तो वहाँ से आप तो देख सकते हैं जो मैं इसमें डिज़ाइन डाल रही हूँ। ये तो देख ये देखिए ये डिज़ाइन बनाया है मैंने इसमें, तो ये अगर डिज़ाइन आपने देखना हो कैसे बनता है तो मेरी प्लेलिस्ट में आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। इसी तरह से मैं आपको उँगलियों तक बनाकर दिखाती हूँ, जहाँ तक उँगलियाँ आती हैं। ये देखिए उँगलियों तक आ गया है मेरा ये। तो अब हमने इसके सेंटर से फंदे घटाने होते हैं उँगलियों के लिए, और लेकिन उससे पहले हमने साइडों में से दोनों साइडों से 8-8 फंदे इसके अंगूठी के लिए रखने हैं। वो हम ऐसे ही नीडल में ही रखेंगे। उनको हमने बुनना नहीं है, 8-8 फंदों को जो साइडों में 8-8 फंदे हैं, उन उनको हम ऐसे ही रखेंगे। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा ये मार्क करेंगे हम इसको, ताकि पता चले कि कहाँ तक हमने बुनने हैं फंदे बाकी। देखिए इसकी दूसरी साइड से भी हमने 8 फंदे रखने हैं और यहाँ पर भी हम थोड़ा-सा कुछ निशान रखेंगे। थोड़ा-सा ही निशान रखना है, बस 1-2 सिलाई बुनने तक ये हमारा होना चाहिए, फिर बाद में खुद से पता चल जाता है, क्योंकि हमने एक ही इसी सिलाइयों में ये वाले फंदे भी रखने हैं। अगर आप चाहें तो अलहदा भी दूसरी सिलाई पर ये इन फंदों को रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सेंटर में हमने यहाँ पर 2 फंदे घटाने हैं। पूरा सेंटर करके जितने फंदे एक साइड से होंगे उतने ही फंदे हमने दूसरी साइड से रखने हैं। तो 2 फंदे घटाने हैं और इस तरह घटाने से ये देखो कितनी अच्छी ये आती है, एक लाइन जैसी बन जाती है। उल्टी
वाली जो रो आएगी वो हम उल्टे ही बुनेंगे। इसमें हमने फंदे नहीं घटाने हैं। हमने जो भी सीधी ये आएगी हमारी रो, उसमें हमने फंदे घटाने हैं। और इसका हमने उँगलियों और अंगूठे वाला पोर्शन जो है वो एक ही कलर का बनाएँगे, मैरून कलर का, जिस तरह एड़ी और अम, इसका बॉर्डर बनाया है एक ही कलर का, इसी तरह उँगलियों और अंगूठे का पोर्शन भी हम एक ही कलर का बना रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर फिर से हमने फंदे घटाने हैं। सीधी साइड से हमेशा हमने दोनों 2-2 फंदे घटाने हैं। जो सेंटर वाला फंदा है जो हमने घटाया है सेंटर में, उसके दोनों साइड से 8-8 फंदे नहीं आ जाते तब तक हमने ये फंदे घटाने हैं। ये अपने पैर के नाप के हिसाब से ही बनाने होते हैं सॉक्स। ये वाला धागा नहीं लगता है, अब इसको हम निकाल देंगे। इसी तरह से पूरा बुनकर मैं आपको दिखाती हूँ जब तक पूरा ये मेरे उँगलियों का पोर्शन आ जाता है। ये देखिए मेरे नाप के हिसाब से ये पूरा आ गया है। एक सॉक तो मैंने बना दिया है, उतना ही ये देखो इसके बराबर ये आ गया है। अब हमने फंदे बंद करने हैं तो जहाँ जो सेंटर में हमने फंदे घटाए हैं वहाँ तक एक नीडल में पकड़ने हैं और दूसरे फंदे दूसरी साइड से दूसरे नीडल में पकड़ने हैं और ये इस तरह से फंदे घटाने हैं हमने। दोनों सिलाइयों से एक-एक फंदा लेकर इसी तरह से हमने सारे फंदे घटाने हैं। अब ये जो फंदे हमने अंगूठे के लिए रखे थे, इनको भी बुनेंगे। ये देखिए क्योंकि ये हमने मैरून कलर का बनाना है ये मैंने, तो इसलिए ये फंदे जो है मैं दूसरी नीडल पर ले रही हूँ, क्योंकि दूसरी साइड से मैंने मैरून की एक लाइन दी हुई है, तो इस साइड से मैरून की लाइन नहीं आई है, तो ये यहाँ से भी मैं ये एक सिलाई बुनती हूँ।
यहाँ पर देखिए दोनों साइड से एक-एक फंदा लेंगे इसके यहाँ से नीचे से ए और इनको इकट्ठे बुनना है हमने दोनों फंदों को। ये ज इस तरह से इस दोनों साइडों का जोड़ लग जाएगा अच्छे से। अब यहाँ ये भी हमने पूरा इसी तरह बुनना है अंगूठा। तो ये जहाँ जितने हमने उँगलियों वाला ये बुना है अपना सॉक्स, तो उतना ही मैं ये आपको बुनकर दिखाती हूँ। ये देखिए जहाँ तक उँगलियाँ बननी है, वहाँ तक अंगूठा भी ये हो गया है। तो इसके भी फंदे बंद करेंगे। ये देखिए सॉक्स बनकर तैयार है। तो अब मैं आपको सी कर दिखाती हूँ। ये देखिए सॉक्स बनकर तैयार हो गए हैं।